खिचड़ी गोश्त के साथ खिचड़ी पकाने का तरीका बहुत ही आसान है। हर घर में खिचड़ी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। मैं बज़ाते ख़ुद भी अपने मूड के हिसाब से खिचड़ी को कभी के किस तरीके से पकाती हूँ तो कभी किस। लेकिन आज वाला जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार आसान तरीका है। आज मैं अपने वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगी कि गोश्त के साथ खिचड़ी को किस तरह पकाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने प्याज़ टमाटर लिए हैं। प्याज़ मैंने 2 अदद दिए हैं और जो टमाटर है वो भी मैंने 2 अदद दिए हैं। चावल मैं कम पका रही हूँ तो इस वजह से चीज़ें भी कम लिए हैं। गोश्त भी मैंने अपने हिसाब से थोड़ा-सा लिया है और उसको प्रेशर कुकर में अच्छे तरीके से पकाया है। इतना पकाया है कि ये खुद रेज़ा-रेज़ा होके छोटे पीसेस में तक़सीम हो गया है। और चावल मैंने आधा किलो लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल गरम करके उसमें प्याज़ डाल दिए। प्याज़ फ्राई होने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। प्याज़ को मैंने मुकम्मल तौर से पकाना है, अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और इसमें जो पानी मैं ऐड करूँगी वो भी जिस पानी में मैंने गोश्त को पकाया है उसी पानी वही पानी यखनी मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ प्याज़ आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं मुकम्मल तरीके से। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर और सब्ज़ मिर्च। लहसुन जो है वो मैंने तड़के में ऐड नहीं की इस वजह से क्योंकि गोश्त पकाते वक़्त मैंने उसमें लहसुन ऑलरेडी डाला है इस वजह से। अब टमाटरों को भी अच्छे तरीके से पकाऊँगी ताकि मेरे पास तड़का जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो तड़का है वो कंप्लीटली तैयार हो चुका है, टमाटर भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया। इसमें सिर्फ़ 2 तरह के मसाले डालूँगी और साथ में नमक डाल दिया। नमक आप लोग अपने हिसाब से डालें जितना आप लोगों ने खाना पकाना हो। और दूसरा मसाला इसमें काबुली पुलाव मसाला जाएगा। तो 2 तरह के मसाले हुए गरम मसाला और काबुली पुलाव मसाला। आप लोग जो भी मसाले ऐड करना चाहते हैं अपने घर के मुताबिक तो ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड करना है गोश्त, वही गोश्त जिसको मैंने पहले से प्रेशर कुकर में पकाया है। तो गोश्त ऐड करके इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करना है। ये लीजिए गोश्त मैंने तड़के में डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ा-सा 2-3 मिनट दूँगी ताकि इसमें तड़के का जायका अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर को मेरे स्टाइल देसी स्टाइल वीडियोस पसंद आएँगे। सो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को एंड तक वॉच करें, चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। अब मैंने इसमें वो यखनी डाली जिसमें मैंने गोश्त पकाया था और चावल ऐड करके मैं प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके उसको जब ये सीटी बजेगी तो उसको मैंने 5 मिनट देने हैं। तो यहाँ 5 मिनट के बाद टोटल 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो चावल है वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं माशाल्लाह से। वाओ! कितनी अच्छी है। ये चावल बहुत अच्छे बने थे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे क्योंकि प्रेशर कुकर में जब भी आप लोग खिचड़ी वाले चावल पकाते हैं तो बहुत अच्छे और जायके वाले बनते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत और देसी स्टाइल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और छोटा-सा कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी करें ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं या नहीं करते। हमारे चैनल का नाम सपना देसी रसोई है और हमारा चैनल न्यू चैनल है। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को एंड तक वॉच करें ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो करे। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इसके अलावा हमारे चैनल पे जो बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं।